भक्तों, आज के इस वीडियो को भूलकर मिस मत करना। शायद इस जानकारी की जरूरत बाद में आपको अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, गुरुजी नवरात्रि के बाद हवन की राख, सुपारी, ज्वारे, पुष्प और अगरबत्ती की भस्म का क्या करें? कदापि इसे फेंकने की भूल मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। इसका प्रयोग बताया होली ताई। यही चीज नवरात्रि का माता जी का प्रसाद है, माता का साक्षात आशीर्वाद है। भूत प्रेत, शनिकाली शक्ति की काल है यह नवरात्रि की सिद्ध चीजें। दोस्तों, शारदीय और चैत्र नवरात्रि दोनों ही हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र और ऊर्जावान पर्वों में से एक हैं। यह 9 दिनों की अवधि केवल उपवास, उत्सव और गरबा तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह गहन आध्यात्मिक साधना, आत्मशुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को संरेखित करने का एक सुनहरा अवसर है। इन 9 रात्रियों में हम देवी के 9 दिव्य स्वरूपों का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपने घरों में उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पूजा में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु मंत्रों की शक्ति हमारी श्रद्धा और देवी के आशीर्वाद से अभिमंत्रित और जागृत हो जाती है। वे साधारण वस्तुएं न रहकर देवी की ऊर्जा का प्रतीक बन जाती हैं। अतः जब नवरात्रि का समापन होता है और विजयदशमी का सूर्योदय होता है, तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दायित्व आता है। वह दायित्व है इन पवित्र और जागृत हो चुकी सामग्रियों का उचित प्रबंधन करने का। इन वस्तुओं को सामान्य कचरे या अपशिष्ट की भांति समझना देवी की ऊर्जा का अनादर करने जैसा है। इन सामग्रियों का सही तरीके से विसर्जन या पुनः उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि हमने जो पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा 9 दिनों में अर्जित की है, वह हमारे घर और जीवन में बनी रहे। यह लेख इसी महत्वपूर्ण विषय पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका है, जो आपको बताएगा कि नवरात्रि के बाद जौ, हवन की भस्म, कलश, नारियल और अन्य पूजन सामग्रियों का क्या करना चाहिए। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति की पूर्ण होती है। नवरात्रि के बाद जौ, गब्बारे कब्जे आपको अगरबत्ती की भस्म और अन्य सामग्रियों का प्रबंधन। नवरात्रि के प्रथम दिन घटस्था स्थापना के साथ ही हम मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोते हैं। 9 दिनों तक यह अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन जवारों को देवी की कृपा, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार अखंड ज्योति की लौ, हवन और अगरबत्ती से उत्पन्न भस्म और पूजा में प्रयुक्त अन्य सभी वस्तुएं दिव्य ऊर्जा से भर जाती हैं। आइए एक एक करके इनके सही प्रबंधन की विधि को समझें। एक जौ या जवारे का क्या करें? नवरात्रि के दौरान उगाए गए जवारे मात्र पौधे नहीं होते, वे साक्षात अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप माने जाते हैं। उनका हरा भरा रंग घर में सुख, शांति और समृद्धि का सूचक होता है। 9 दिनों की पूजा के बाद इन जवारों का प्रबंधन अत्यंत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। प्रथम विधि, पवित्र जल में विसर्जन। सबसे पारंपरिक और उत्तम विधि है जवारों को किसी पवित्र और बहती हुई नदी या तालाब में विसर्जित करना। विजयदशमी के दिन पूजा संपन्न करने के बाद उस मिट्टी के पात्र को जिसमें जवारे उगे हैं, सम्मान सहित उठाएं। इसे अपने सिर पर या हाथों में लेकर किसी निकट का के स्वच्छ जल स्रोत पर जाएं। वहां जल देवता को प्रणाम करें और देवी का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जवारों को पात्र सहित जल में प्रवाहित कर दें। यह और पंबा पशपा की बागी बोपाव में प्रकृति की वस्तु को वापस प्रकृति को ही लौटाने का एक सात्विक तरीका है। द्वितीय विधि समृद्धि के प्रतीक के रूप में संग्रह है। आप कुछ जवारे विसर्जित करने के बाद पात्र से निकाल सकते हैं। इन जवारों को एक लाल या पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान, भंडार घर या दुकान के गल्ले में रख दें। यह मान्यता है कि ऐसा करने से देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और धन धान्य में कभी कमी नहीं आती। यह 1 वर्ष तक रखा जा सकता है और अगली नवरात्रि में नए जवारे स्थापित करते समय पुराने को विसर्जित किया जा सकता है। तृतीय विधि, घर के गमलों में स्थान देना। यदि आपके पास कोई स्वच्छ जल स्रोत नहीं है, तो जवारों को पात्र से निकालकर अपने घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। विशेषकर तुलसी के गमले में ऐसा करना बहुत शुभ होता है। धीरे धीरे वे मिट्टी में मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि उस गमले में कोई अशुद्ध वस्तु ना डाली जाए। चतुर्थ विधि, पशुओं को खिलाना।
जवारे गाय को खिलाना भी एक पुण्य का कार्य माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए उसे यह पवित्र प्रसाद खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन की भस्म का उपयोग। 9 दिनों तक जो अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन कुंड देवी के समक्ष प्रज्वलित हुआ, उसकी भस्म या राख साधारण नहीं होती। यह अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त होती है। इसे विभूति भी कहा जाता है। मस्तक पर धारण करना। इस पवित्र भस्म को एक स्वच्छ डिब्बी में भरकर रख लें। प्रतिदिन पूजा के बाद या घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले इसे अपने मस्तक पर लगाएं। यह भस्म एक सुरक्षा कवच की भांति काम करती है, जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करती है। घर की शुद्धि। यदि आपको घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या भारीपन का अनुभव हो, तो इस भस्म की एक चुटकी लेकर पूरे घर में, विशेषकर कोनों में छिड़क दें। मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़कने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश बाधित होता है। पौधों के लिए पोषण। यह भस्म पौधों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। इसे अपने घर के पौधों की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा डाल दें। यह न केवल उन्हें पोषण देती है, बल्कि उन्हें कीड़ों से भी बचाती है। जल में विसर्जन। यदि भस्म की मात्रा अधिक है और आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे भी जवारों की भांति पादाय पवित्र जले सिली जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। 3 अन्य पूजन सामग्रियों का प्रबंधन। नारियल कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, वह देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। इसे तोड़कर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। यह प्रसाद अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। माता की चुनरी, वस्त्र और श्रृंगार। देवी को अर्पित की गई चुनरी और यह श्रृंगार की वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए। उस चुनरी को अपनी तिजोरी में या अलमारी में कपड़ों के साथ रखें। सुहागिन स्त्रियां श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग स्वयं कर सकती हैं। यह सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। कलश का जल। कलश का जल। घट स्थापना के समय कलश में भरा गया जल दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित होकर गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। विजयदशमी के दिन पूजा के बाद इस जल को आम के पत्तों या फूल की सहायता से पूरे घर में छिड़कें। इससे घर का वास्तु दोष शांत होता है और सुख शांति का वास होता है। बचे हुए जल को तुलसी या अन्य किसी पवित्र पौधे की जड़ें वे जड़ में डाल दें। कलश के नीचे रखे चावल या अनाज। कलश के नीचे जो चावल या सप्तधान्य रखे जाते हैं, वे भी ऊर्जावान हो जाते हैं। इन चावलों को अपने घर के अनाज के भंडार में मिला दें। इससे घर में अन्न की बरकत बनी रहती है। आप इन्हें पक्षियों को भी खिला सकते हैं। यह भी एक पुण्य कर्म है। सुपारी, लौंग, लय। इस इलायची। पूजा में चढ़ाई गई सुपारी, लौंग, इलायची आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है या उन्हें भी पवित्र जल में विसर्जित सकते हैं। फूल, माला और पत्ते। 9 दिनों तक चढ़ाए गए फूल, मालाएं और आम के पत्ते जो सूख गए हों, उन्हें इकट्ठा कर लें। इन्हें किसी अपवित्र स्थान या कचरे में कदापि न फेंकें। इन्हें किसी गमले की मिट्टी में दबा दें ताकि वे खाद बन जाएं या फिर पवित्र अर नदी में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के बाद जागृत हुई चीजों का उपयोग। 9 दिनों की सतत पूजा, मंत्र जाप, आरती और भक्ति से पूजा स्थल में रखी हर वस्तु चैतन्य और जागृत हो जाती है। वे अब निर्जीव वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा का स्रोत बन जाती हैं। इन जागृत वस्तुओं का सही उपयोग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक देवी की मूर्ति या तस्वीर। यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है, तो उसका विधि विधान से विसर्जन किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति एक निश्चित अवधि की पूजा के लिए ही प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। विजयदशमी के दिन सम्मान सहित शोभा यात्रा के रूप में या व्यक्तिगत रूप से उसे पवित्र जल में विसर्जित करें। विसर्जन से पहले उनकी अंतिम आरती और पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास धातु की मूर्ति या कोई तस्वीर है, तो उसे पूजा के बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछकर पुनः ली अति अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। उनकी ऊर्जा पूरे वर्ष आपके घर को आलोकित करती रहेगी। 2 अखंड ज्योति का दीपक। 9 दिनों तक निरंतर जलने वाली अखंड ज्योति का दीपक अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। पूजा के बाद जब ज्योति शांत हो जाए, तो दीपक में बचे हुए घी और बाती को निकालकर एक जगह रख लें। दीपक को अच्छे से साफ करके अगली नवरात्रि के लिए सुरक्षित रख दें। बचे हुए घी को आप अपने घर के मंदिर के अन्य दियों में उपयोग कर सकते हैं
यह बहुत पवित्र होता है और इसे साधारण कामों में उपयोग नहीं करना चाहिए। 3 कलश और उस पर बंधा कलावा। कलश को खाली करने के बाद उसे धोकर पवित्र स्थान पर रख दें। इसे आप भविष्य की पूजाओं में पुनः उपयोग कर सकते हैं। कलश पर जो पवित्र धागा या कलावा बांधा जाता है वह रक्षा सूत्र का काम करता है। उसे खोलकर परिवार के सभी सदस्य अपने दाहिने हाथ पुरुष या बाएं हाथ महिलाएं की कलाई पर बांध सकते हैं। यह देवी का रक्षा कवच बनकर हर विपत्ति से बचाता है। 4 हवन की सामग्री और पूर्णाहुति का नारियल। यदि आपने नवरात्रि में हवन किया है तो उसकी भस्म के उपयोग की विधि ऊपर बताई जा चुकी है। हवन के बाद बची हुई लकड़ियां या अन्य सामग्री को भी सम्मान सहित जल में प्रवाहित करें या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। पूर्णाहुति में जो नारियल अर्पित किया जाता है उसे हवन कुंड में ही रहने दिया जा सकता है या उसे भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं यदि वह पूरी तरह से जलादेन ना हो। 5 पूजा में बिछाया गया आसन और वस्त्र। जिस आसन पर बैठकर आपने 9 दिन साधना की है वह आपके शरीर की ऊर्जा और मंत्रों के स्पंदन से ऊर्जित हो जाता है। उस आसन को साफ करके केवल पूजा के लिए ही उपयोग करें। उसे सामान्य बैठने उठने के कामों में प्रयोग ना करें। इसी प्रकार देवी की चौकी पर बिछाए गए वस्त्र को भी धोकर केवल पूजा के कार्यों के लिए ही सुरक्षित रखें। दोस्तों, यह थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।